बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गैस सिलेंडर के क्राइसिस के बीच। बिलासपुर में गैस की कालाबाजारी पर लगातार एक्शन जारी है। गैस की कालाबाजारी के सामने आए ताजा वीडियो ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। गैस माफिया धड़ल्ले से खुलेआम घरेलू गैस सिलेंडर से कमर्शियल गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग कर रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। बिलासपुर से सामने आया है ये वीडियो में देखिए भारतीय नगर क्षेत्र का वीडियो है, जहां किचन केयर दुकान के आड़ में घरेलू गैस सिलेंडर से न केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडर की रिफिलिंग का काम हो रहा है, बल्कि अवैध रूप से गैस सिलेंडर का भंडारण कर गैस माफिया कालाबाजारी और मुनाफाखोरी भी कर रहे हैं। देखिए, ऐसे कोई परेशानी नहीं है, ज़्यादा दुष्प्रचार किया जा रहा है और आप सब लोगों को भी मालूम है कि ईरान के साथ दोस्ती है और किसी भी तरह से वहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ लाने में भारत को तकलीफ नहीं है, इसलिए अफवाहों से प्रदेश की जनता दूर रहे, कोई तकलीफ उनको नहीं होगी। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता रोशन वैद्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोशन, सिलेंडरों की गैस की कालाबाजारी लगातार धड़ल्ले से जारी है, प्रशासन का इस पर क्या एक्शन? हाँ, देखिए, गैस सिलेंडर के क्राइसिस के बीच जो है बिलासपुर में गैस की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी जो है वो अब देखने को मिल रही है और ज़्यादातर देखिए गैस की एजेंसियों और गोदामों पर जो है वो भीड़ नजर आ रही है और भीड़ इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि जो कमर्शियल सिलेंडर जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और इसको लेकर जो उपभोक्ता हैं उनके मन में भी ये डर बैठ गया है कि आने वाले समय में जो घरेलू गैस सिलेंडर हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिल पाएगा। लेकिन सरकार प्रशासन कह रही है कि पर्याप्त व्यवस्था है और आने वाले समय में जो है ये सब चीजें जो है वो दूर हो जाएगी, तो अफवाहों पर ध्यान ना दें। इसमें मुख्यमंत्री ऋषिकेश साय का भी बयान आया है कि जो स्थिति है वो सामान्य है और उसकी जो परेशानी है वो नहीं होगी। लेकिन दूसरी ओर ये भी वीडियो सामने आ रही है, भारतीय नगर का एक वीडियो बताया जा रहा है जिसमें गैस रिफिलिंग जो है वो की जा रही है, कमर्शियल सिलेंडर पर जो है ये गैस डाला जा रहा है। तो ऐसे कई वीडियो जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, कमर्शियल सिलेंडर पर जो है वो गैस डाला जा रहा है और जो संचालक है होटल रेस्टोरेंट संचालक, बिल्कुल रोशन, देखना होगा ऐसे मामलों पर अब प्रशासन किस तरह से सख्ती दिखाएगा। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दमोह से आ रही बड़ी खबर की। दमोह के जंगलों में भीषण आग लग गई। सिग्रामपुर के पास मेन सड़क पर जंगलों में आग लग गई। आग पर अब तक नहीं पाया गया काबू। वन विभाग और फायर फाइटर मौके पर मौजूद है। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, जंगल में भीषण आग लग गई और देखिए पूरी जंगल इस आग की आगोश में नजर आ रहा है, इस आग की चपेट में नजर आ रहा है। चारों तरफ आग भड़कती हुई धधकती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही धुएं का गुबार भी उठता दिख रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, दमोह के जंगलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोई व्यक्ति यहां से गुजर रहा था, उस व्यक्ति द्वारा ये वीडियो बनाया गया, इस वीडियो को कैप्चर किया गया, जो कि अब सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और जानकारी ये सामने आ रही है, जो आग है वो अभी भी नहीं बुझ पाई है, अभी भी आग जंगलों में लगी हुई है। अब बात बेमित्रा से आ रही बड़ी खबर की। अफीम की खेती को लेकर पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। जिले के फार्म हाउस और सब्जी बाड़ियों पर यह सर्च अभियान लगातार पुलिस की तरफ से जारी है। पुलिस ने ड्रोन कैमरे से सर्च अभियान चलाया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर यह अभियान चलाया है। बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। देखिए, बेमित्रा से बड़ी खबर है। अफीम की खेती को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। जिले के फार्म हाउस और सब्जी बाड़ियों पर यह अभियान चलाया है और तस्वीरें आपके सामने है। देखिए किस तरह ड्रोन के माध्यम से पुलिस प्रशासन द्वारा अफीम की खेती पर निगरानी लगातार रखी जा रही है, ताकि फिर से अफीम की खेती कहीं भी ना हो सके। इससे पहले हमने तस्वीरें देखी दुर्ग और बलरामपुर में, इस तरह की तस्वीरें सामने आई जहां अफीम की खेती धड़ल्ले से चल रही थी और ऐसे में पुलिस प्रशासन का एक्शन देखने को मिल रहा था। बेमेतरा में भी पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। अब बात करेंगे मुरैना से आ रही बड़ी खबर की। गांव में बड़ी संख्या में नीलगाय का शिकार किया जा रहा है। बड़ी जानकारी मुरैना से सामने आ रही है, जहां गौसेवकों की सूचना पर वन विभाग ने छापेमारी की है। बड़ी खबर आप तक साझा कर दें। गांव में 3 क्विंटल से ज्यादा मांस मिला है, गौ मांस मिला है। वन विभाग ने जरहा गांव के सोनू नागर के घर छापा मारा। वन विभाग को देखकर आरोपी सोनू नागर फरार हो गया। सप्लाई के लिए गौ मांस देखिए यहाँ पर रखा गया था, फ्रिज में भी रखे मिले थे गौमांस के टुकड़े। होटल पर सप्लाई किए जाने की संभावना है। पुलिस ने आरोपी सोनू और पत्नी को हिरासत में ले लिया है।
और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता उपेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या ये पूरा मामला है, कब से कार्य किया जा रहा है? व्यक्ति के फ्रिज में गौमांस के अवशेष मिले हैं, क्या जानकारी? बात बिल्कुल सही है। अभी वन विभाग का जो दल है वो जो आरोपी पकड़ा गया है रिंकू खान, उससे पूछताछ कर रही है और ये विगत दिवस की मामला संज्ञान में आया है जब जारे गांव के कुछ गौ सेवकों ने इस बात की सूचना वन विभाग को दी कि गौमांस लगातार लाया जा रहा है और सोनू नागर और रिंकू खान द्वारा ये गौमांस होटलों पर वितरित किया जा रहा है। लेकिन ये गाय की हत्या कहाँ की जा रही है, इसकी तफ्तीश में जब ये पता चला कि विगत दिवस चंबल के बिहड़ों के किनारे सिहोरी गांव के बिहड़ों में एक नील गाय को मारा गया और फिर उसे काट कर उसका मांस लाया गया। इस बात पर बीती शाम 6 बजे लगभग वन विभाग के दल द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई देर रात 12 बजे तक चली, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान ही सोनू नागर घर से फरार हो गया। लेकिन वन विभाग का दल जब गौ सेवकों के साथ वहाँ सोनू नागर के घर पहुंचा तो वहां उसकी पत्नी उस मांस के टुकड़े करती हुई मिली। एक पॉलीथिन पे बिखरा हुआ था सारा मांस और उसके फ्रिज में भी मिला। लगभग 3 कुंटल से अधिक उसकी मात्रा बताई जा रही है। वन विभाग द्वारा जो उसका पोस्टमार्टम कराया गया है उसके ये पता किया जा रहा है कि ये इसमें नील गाय के अलावा और किसी भी जंगली जानवर का मांस हो सकता है, वो पता करने की कोशिश की जा रही है। वहीं वन विभाग ने अपने वन संरक्षण अधिनियम के तहत तीनों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। रिंकू खान और सोनू नागर की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है और उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद आगामी कार्रवाई वन विभाग करेगा। ठीक है उपेंद्र, आगे की कार्रवाई वन विभाग करेगा। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात भोपाल से आ रही बड़ी खबर की करेंगे। फ्लाईओवर को लेकर ग्रामीणों का विरोध। भोपाल इंदौर खजूरी बाईपास पर बनाए फ्लाईओवर। आपको बता दें कि भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर बन रहा फ्लाईओवर का विरोध किया जा रहा है। कई गांवों का रास्ता बंद होने की आशंका को लेकर विरोध किया जा रहा है। और देखिए 8 से 10 गांवों के ग्रामीणों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी है। बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है भोपाल से। फ्लाईओवर को लेकर ग्रामीणों का विरोध जारी है। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, फ्लाईओवर को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, क्या अपडेट? यदि हम बात कहें तो बकानिया कोरी सहित करीब 8 से 10 गांव के ग्रामीणों ने जो है सड़क पर आकर प्रदर्शन किया है। अंडर बाईपास बनाने की जो है मांग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विकास की गति दौड़ रही है और फ्लाईओवर की तैयारी हो रही है। हर छोटे बड़े गांव को फ्लाईओवर से जोड़ने के लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन कुछ गांवों में जो है इसका विरोध देखा जा रहा है, क्योंकि फ्लाईओवर बनने से गांव के रास्ते बंद हो जाएंगे, ऐसा आरोप है ग्राम वासियों का। कहीं ना कहीं देखे तो हुजूर क्षेत्र में जो है ये गांव आते हैं सभी। तो वहीं विधायक से भी जो है ग्रामीणों ने चर्चा की है, क्योंकि जिस तरीके से फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है तो केवल 2 से 3 किलोमीटर का चक्कर ना लगाना पड़े ग्रामीणों को, इसके लिए जो है अंडर ब्रिज बनाने की बात की जा रही है। हालांकि गांव वालों ने बात की है, सरकार से की है, हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा से की है और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। कहीं ना कहीं इनकी समस्या का निराकरण यदि नहीं हुआ तो गांव वाले जो है मिलकर उग्र प्रदर्शन करने की तैयारी में है। ठीक है अंकित, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी भी हम यही तस्वीरें देख रहे हैं, ग्रामीणों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि इससे सड़क काफी ज्यादा प्रभावित हो जाएगी। 8 से 10 गांवों की जो सड़क है वो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है समस्या का उनको सामना करना पड़ेगा। उन सड़कों पर जो ग्रामीण है वो नहीं जा पाएंगे। और आगे बढ़ेंगे। देखिए अब जानकारी आप तक साझा कर दे। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है नरसिंहपुर से, जहां सक्रिय साइबर अपराधियों के खिलाफ नरसिंहपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो आम लोगों के बैंक खातों को म्यूल अकाउंट बनाकर करोड़ों रुपए का अवैध लेन देन कर रहा था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नरसिंहपुर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, 15 करोड़ के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़। पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। नरसिंहपुर में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए म्यूल अकाउंट गिरोह के नेटवर्क का खुलासा किया है। जांच के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े करीब 180 बैंक खातों को म्यूल अकाउंट के रूप में चिन्हित किया गया है। इन खातों के जरिए अब तक लगभग 15 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का पता चला है। इस मामले में पुलिस ने 17 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस को कुछ समय से शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोग
भोले भाले नागरिकों को आर्थिक लाभ का लालच देकर उनके बैंक खाते, पासबुक और एटीएम कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। इन खातों के जरिए ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, साइबर फ्रॉड और सेक्सटॉर्शन से जुड़े मामलों में अवैध रकम का लेन देन किया जा रहा था। ये नरसिंहपुर पुलिस को लगातार सूचनाएं मिल रही थी, कुछ कंप्लेंट्स भी हमारे पास लिखित में आई थी कि उनके अकाउंट का किसी व्यक्ति विशेष के अकाउंट का दुरुपयोग हुआ है। इसमें विशेष टीम गठित की गई और जो कंप्लेंट्स आई थी उनको आधार बनाया गया। आधार इस बात को भी बनाया गया कि कई बार जो दूसरे स्टेट से यहाँ टीमें आती हैं और उसमें जो अकाउंट है उनमें साइबर फ्रॉड का या किसी और आपराधिक गतिविधि का पैसा ट्रांसफ़र होता है, तो उनको भी हमने एग्जामिन किया गया। ऐसे ही अकाउंट्स को जब हमने एग्जामिन किया गया तो लगभग हमारी टीम को 35 म्यूल अकाउंट की जानकारी प्राप्त हुई। म्यूल अकाउंट वो होता है जिसमें कोई व्यक्ति विशेष अपना अकाउंट खुलवाता है और किराए पर जाने में या अनजाने में किसी आपराधिक आदमी को उसको अकाउंट की डिटेल्स प्रोवाइड करवा देता है और फिर उस अकाउंट में विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों का पैसा आता है और जाता है। तो ऐसे लगभग 35 म्यूल अकाउंट का 35 म्यूल अकाउंट का नरसिंहपुर पुलिस ने मालूम किया है और उनको बंद करवाया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इन खातों के माध्यम से जिला, प्रदेश और प्रदेश के बाहर संचालित ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, साइबर फ्रॉड और सेक्सटॉर्शन के जरिए करीब 15 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है। साइबर ठगी से प्राप्त रकम को अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर छिपाने की कोशिश की जाती थी। मामले की जांच अभी जारी है। बीते एक वर्ष में नरसिंहपुर पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। पुलिस ने अब तक लगभग 45 लाख रुपए की राशि पर होल्ड लगवाया है और करीब 53 लाख रुपए की ठगी गई राशि पीड़ितों के खाते में वापस कराई है। टीम न्यूज स्टेट। राजधानी भोपाल में फिल्मी अंदाज में गैंग वॉर हुआ। पुरानी रंजिश को लेकर अपराधियों ने लल्लू रईस के घर में घुसकर कई राउंड गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में लल्लू का बेटा इमरान जख्मी हो गया और जब जख्मी इमरान को हमीदिया अस्पताल लाया गया तो अपराधियों ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में फायरिंग की। सनसनीखेज वारदात से पूरा इलाका दहल गया। सवाल कानून व्यवस्था को लेकर उठने लगे हैं। भोपाल में गैंगवार, गोलियों की बौछार। पहले घर में घुसकर फायरिंग, फिर अस्पताल में चलाई गोली। गोलियों की गूंज, दहल गई राजधानी। दहलना ही था। सुबह सुबह ही अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। कुख्यात अपराधी लल्लू रईस के अशोका गार्डन के घर पर गोलीबारी हुई, जिसमें लल्लू रईस का बेटा जख्मी हो गया। उसे लेकर जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो अपराधियों ने पीछा कर अस्पताल में भी गोलीबारी की। तड़के हुए इस वारदात से पूरा इलाका थर्रा गया। आनंद फानन में पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची और फिर जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। भोपाल के कुख्यात बदमाश लल्लू रईस के घर पर तड़के गोलियां चली। अशोका गार्डन में शादाब गेट के गिरोह ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलीबारी में लल्लू रईस के बेटे इमरान के पैर में गोली लगी। घायल इमरान को इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में अस्पताल परिसर में भी घुसकर गोलियां चलाईं, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक करीब 2 साल पहले इमरान ने शादाब गेट के भाई पर हमला किया था, जिसमें उसकी उंगलियां कट गई थी। उसे रंजिश का बदला लेने के लिए ये हमला किया गया। हालांकि इस हमले में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन अंधाधुंध फायरिंग से इलाके के लोग सहम गए। इस बीच पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन कर दिया है। हमीदिया अस्पताल में जब इमरान को ले जाया जा रहा था तब फायरिंग जैसी घटना को अंजाम दिया है। हालांकि देखें तो इमरजेंसी वार्ड है ये, यहाँ पर जो है इमरान को इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन जैसे ही इलाज के लिए उसको लाए तो वहाँ पर शादाब अपने एक साथी के साथ आता है और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है। हालांकि आसपास उस समय कोई नहीं था, क्योंकि बड़ी घटना हो सकती है। एक स्पॉट में ये दिखाऊंगा, यहाँ से भी जो है पुलिस ने एक कारतूस बरामद किया है। एक स्पॉट ये है, यहाँ से पहले शादाब जाता है और जैसे ही वो इस गेट की ओर जाता है तो ताबड़तोड़ जो है फायरिंग शुरू हो जाती है। हालांकि फायरिंग करने के बाद शादाब अपने साथी के साथ फरार हो जाता है। की टीम भी लगी है, हफीजा थाने की भी टीम लगी है और उम्मीद है कि उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लें। सर, ये फायरिंग क्यों की थी घर पे उनकी? फायरिंग ये एक तो इनका पुराना रंजिश, 3-4 साल पुरानी रंजिश है, क्योंकि इमरान जो इसमें घायल है उसने आरोपी के भाई के साथ में मारपीट किया था।
फिलहाल पुलिस की टीम हमीदिया अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। तफ्तीश के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जिन लोगों ने राजधानी को दहलाया है उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यदि हम बात करें तो क्राइम ब्रांच पुलिस, अशोका गार्डन पुलिस और कोई फिजा पुलिस ने विशेष टीम बनाई है और सादप की तलाशी शुरू कर दी है। जल्द ही जिसने घटना को अंजाम दिया है सादप ने अपने साथी के साथ मिलकर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट भोपाल। सीधी से बड़ी खबर है, 1 लाख की लूट की वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने शातिर गिरोह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कैश और बाइक को बरामद किया। खबर सीधी से, जहां पुलिस ने शहर में हुई सनसनीखेज 1 लाख की लूट की वारदात का महज 48 घंटे के अंदर खुलासा किया और शातिर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए पूरे 1 लाख नगद और घटना में इस्तेमाल बाइक को भी बरामद कर लिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बहुचर्चित गौमांस तस्करी मामले में मुख्य आरोपी असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। 26 टन गौमांस तस्करी केस में आरोपी की जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया। रिपोर्ट देखिए। भोपाल गौमांस तस्करी केस, असलम कुरैशी की जमानत याचिका खारिज। 500 पेज के आरोप पत्र के बाद अदालत सख्त। भोपाल में गोमांस तस्करी के मामले में आरोपी असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़ा को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कोर्ट से कहा कि असलम कुरैशी निर्दोष है और उसे जमानत दी जानी चाहिए। वहीं सरकारी वकील ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत आवेदन खारिज करने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस मामले में पुलिस की एसआईटी ने जांच पूरी करने के बाद 6 मार्च को आरोपी असलम कुरैशी और उसके ड्राइवर शोएब के खिलाफ करीब 500 पेज का चालान न्यायालय में पेश किया था। आइए अब आपको बताते हैं कि असलम कुरैशी पर क्या आरोप है। भोपाल के जिंसी स्थित सरकारी स्लॉटर हाउस में अवैध रूप से गोकशी कराने और गोमांस की तस्करी करने के आरोप है। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के सामने एक कंटेनर से लगभग 26 टन मांस बरामद किया गया था। लैब जांच की शुरुआती रिपोर्ट में इस मांस के गोमांस होने की पुष्टि हुई थी। आरोप है कि असलम पिछले 20 वर्षों से भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस का संचालन कर रहा था। स्लॉटर हाउस परिसर के भीतर अवैध रूप से गायों का वध किया जाता था, ऐसा आरोप है। वो कथित तौर पर भैंस के मांस के निर्यात की आड़ में गोमांस को मुंबई और अन्य स्थानों पर सप्लाई करता था। असलम पर नगर निगम और मेट्रो परियोजना के लिए आवंटित जमीन पर अवैध कब्जे के भी आरोप है। जांच के दौरान उसके पास करोड़ों की संपत्ति और कई आलीशान बंगलों का पता चला है। आरोप है कि उसे स्थानीय नेताओं और नगर निगम के अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था, जिसके कारण वो सालों तक बिना किसी रोक टोक के यह काला साम्राज्य चलाता रहा। दरअसल 17 दिसंबर 2025 को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जहांगीराबाद के पास एक कंटेनर पकड़ा था। कंटेनर में करीब 26 टन मांस था जो मुंबई भेजा जा रहा था। आरोप था कि स्लॉटर हाउस में गौवंश का अवैध कत्ल कर चोरी छिपे मांस बाहर भेजा जा रहा था। पुलिस ने मांस के सैंपल को लेकर जांच के लिए मथुरा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा था। रिपोर्ट में मांस की पुष्टि होने के बाद 8 जनवरी को जहांगीराबाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने स्लॉटर हाउस संचालक असलम कुरैशी और उसके ड्राइवर शोएब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। टीम न्यूज स्टेट। अपने 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना जिले के उमरी गांव में समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया। ये एकीकृत डिजिटल सेवा केंद्र ग्रामीण नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न डिजिटल और नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा 28 किलोमीटर लगभग 10 सड़कों की कीमत जो कि 2059 लाख है, उनकी राशि की सौगात दी है। और देखिए 16 गांव को भरपूर बिजली मिलेगी, जिसके लिए श्यामपुर ग्राम ने करोड़ों के विद्युत केंद्र का शुभारंभ किया। भोपाल में नगर निगम में करोड़ों रुपए के घोटाले होने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया, तो वहीं लोकायुक्त की टीम भी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। रिपोर्ट देखिए। भोपाल नगर निगम में लोकायुक्त का छापा।
करोड़ों के फर्जी बिल घोटाले का खुलासा। अपर आयुक्त पर एफआईआर दर्ज, जांच जारी। राजधानी भोपाल में नगर निगम से जुड़े एक बड़े वित्तीय घोटाले का खुलासा हुआ है। बिना काम कराए फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए के भुगतान के आरोपों के बाद लोकायुक्त पुलिस ने नगर निगम के अपर आयुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। शुक्रवार को लोकायुक्त की टीम ने नगर निगम के कई कार्यालयों में छापामारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ करीब 10 साल का सर्वर डेटा जब्त किया। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई नवंबर 2025 में मिली एक शिकायत के आधार पर की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि नगर निगम में कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी बिल बनाकर सरकारी राशि का भुगतान कराया गया। प्रारंभिक जांच में आरोपों के समर्थन में पर्याप्त तथ्य मिलने के बाद 9 मार्च को अपर आयुक्त गुणवंत सेवतकर के खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। जांच एजेंसी के मुताबिक फर्जी भुगतान के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर ई-बिल तैयार किए गए। आरोप है कि कई मामलों में नगर निगम के जल कार्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और केंद्रीय वर्कशॉप के नाम पर वाहनों की मरम्मत, पेंटिंग और अन्य काम दिखाए गए, जबकि वास्तव में ऐसे काम हुए ही नहीं थे। इसके बावजूद सिस्टम में बिल दर्ज कर भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। इस मामले में लोकायुक्त अधिकारियों का कहना है कि सर्वर डेटा की पड़ताल के बाद ये स्पष्ट किया जाएगा कि किन किन कार्यों के नाम पर भुगतान किया गया है और वास्तव में उन कार्यों का निष्पादन हुआ या नहीं। जांच के दौरान अन्य अधिकारियों और निजी फर्मों की भूमिका भी सामने आने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल लोकायुक्त की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई गई है। ये मामला सरकारी संस्थाओं में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है, जिस पर प्रशासन और आम जनता दोनों की नजर बनी हुई है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो देखिए, युद्ध का असर फ्रूट मंडी पर भी पड़ने लगा है। विदेश से आने वाले फ्रूट्स, कीवी और अंगूर की आवक रुक गई है, लेकिन किसानों और व्यापारियों को सबसे ज्यादा चिंता है आम की फसल की। मार्केट में एक हफ्ता में आम आ जाएगा। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा विदेश में आम और अंगूर की सप्लाई होती है, लेकिन अभी फिलहाल बंद पड़ी है, जिससे काफी नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है।